नमस्कार बच्चों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और बोर्ड एग्जाम की तैयारी जो है बहुत ही जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, जैक बोर्ड की तरफ से जो है अचानक बहुत ही बड़ी अपडेट सामने आई है, जो कि इस वीडियो में आप लोगों के लिए जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी होने वाला है। देखिए बच्चों, अचानक बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। अब जो है आपकी बोर्ड की परीक्षा नहीं होगी। जी हाँ बच्चों, अब आपकी जो है बोर्ड की परीक्षा नहीं होगी। तो अब क्या होगा, किस प्रकार से आपकी एग्जाम जो है ली जाएगी, इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। ध्यान दीजिएगा, झारखंड बोर्ड के जितने भी विद्यार्थी 8वीं 9वीं 11वीं के साथ साथ मैट्रिक इंटरमीडिएट की आगामी बोर्ड परीक्षा में आप लोग जो है शामिल हो रहे हैं, तो आप इस वीडियो को जो है शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखकर रहिएगा। वीडियो को लाइक अपने सभी दोस्तों के साथ से शेयर भी जरूर करेंगे। तो चलिए बच्चों, अपडेट की ओर चलते हैं। तो देखिए बच्चों, आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये ऑफिशियल जो है नोटिफिकेशन आया हुआ है, ऑफिशियल नोटिस भी आया हुआ है, और ये जो है पेपर कटिंग है, ठीक है। और यहाँ पे जो है बहुत बड़ी जो है बात बताई गई है कि आपकी जो है बोर्ड की परीक्षा नहीं होगी। तो कौन कौन सी क्लासेस की सिर्फ बोर्ड परीक्षा होगी। देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आप यहाँ पे स्क्रीन पर देखिए, लिखा हुआ है कि अगले वर्ष जो है, अगले वर्ष से जैक सिर्फ जो है 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षा लेगी। जी हाँ बच्चों, अगले वर्ष से सिर्फ मैट्रिक और इंटरमीडिएट वालों का ही बोर्ड एग्जाम लिया जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा बच्चों, क्या 8वीं का बोर्ड की परीक्षा नहीं होगी, क्या 9वीं वालों की बोर्ड की परीक्षा नहीं होगी, क्या 11वीं वालों का बोर्ड की परीक्षा नहीं होगी, ये काफी बड़ा जो है सवाल बन रहा है। और बच्चे लगातार इसको लेकर कमेंट भी कर रहे हैं, पूछ रहे हैं। तो इस वीडियो में पूरा डिस्कस मैं आपको बताने वाला हूं कि क्लास 8, 9 और 11th वालों का एग्जाम, बोर्ड एग्जाम जो है होगी या नहीं, या उसे जो है प्रमोटेड के रूप में जो उसे जो है रखा जाएगा। पूरी जानकारी देने वाले हैं। ध्यान देंगे। देखिए बच्चों, लिखा हुआ है यहाँ पर, आप देखिए लिखा है कि अगले वर्ष जो है सरकारी स्कूलों की परीक्षाओं में कई बदलाव हो जाएंगे। जी हाँ बच्चों, बहुत सारे बदलाव जो है किए गए। इसको लेकर जो है स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग की ओर से आदेश भी आ चुका है। झारखंड बोर्ड की तरफ से जो है आदेश भी जारी कर दी गई है। देखिए लिखा है बच्चों की बाकी कक्षाओं की जो है परीक्षा जेसीईआरटी लेगा। जैक पर जो है जैक पर से जो है भार कम करने की हुई पहल। यह पहल जो की गई है ना बच्चों, ये जो आपकी बोर्ड एग्जाम जो नहीं लेने का जो निर्णय लिया गया है, इसका पहल का मुख्य उद्देश्य यह है कि जैक पर जो है भार ना पड़े, जैक के ऊपर जो है ज्यादा प्रेशर ना हो। क्योंकि देखिए जैक क्या करती है, क्लास 8, 9, 11 मैट्रिक इंटरमीडिएट के समय जो है वेकेशनल की परीक्षा होती है या अन्य जो है की परीक्षा ली जाती है। तो इसको लेकर जो है यह जो है निर्णय ली गई है कि अब से जो है जैक पर जो है ज्यादा भार ना पड़े, और कुछ जो है बोर्ड की परीक्षाओं को कैंसिल कर दी गई है, यानी कि बोर्ड की परीक्षा होगी ही नहीं। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है कि बाकी कक्षाओं की जो परीक्षा जेसीईआरटी लेगी। तो कौन कौन सी क्लासेस की जो है बोर्ड की परीक्षा जेसीईआरटी लेने वाली है, स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग जो है आपकी बोर्ड की परीक्षा कंडक्ट करेगी। ये सारी चीज मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करके बताने वाला हूँ। ध्यान दीजिएगा। देखिए बच्चों, यहाँ पे आगे देखें, लिखा हुआ है कि यहाँ पे देखिए, ये जो है जागरण की ओर से जो है, रांची की ओर से अपडेट आया हुआ है। लिखा है कि अगले वर्ष से झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी कि जैक बोर्ड सिर्फ जो है 10वीं और 12वीं की ही वार्षिक परीक्षा आयोजित करेगा। सिर्फ मैट्रिक इंटरमीडिएट का फाइनल एग्जाम जो है कंडक्ट करने वाली है। ध्यान दीजिएगा, बहुत बड़ी अपडेट है भाई। बहुत सारे बच्चे जो है इसको लेकर काफी कंफ्यूजन हो रहे थे, और बच्चों के मन में काफी सवाल पनप रहा है, काफी सवाल जो है पैदा हो रहे हैं। जाहिर सी बात है कि अचानक से इतना बड़ा बदलाव अगर जैक बोर्ड कर लेती है, निर्णय ले लेती है कि भाई इन क्लासेस के जो है हम लोग बोर्ड एग्जाम्स नहीं लेंगे, जेसीईआरटी परीक्षा लेगी, और हम सिर्फ जो है 10वीं और 12वीं वालों का ही बोर्ड एग्जाम चलेंगे, तो भाई ये तो काफी बड़ी सवाल बन रही है ना। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पे क्या लिखा है, लिखा है बाकी सभी कक्षाओं की परीक्षा झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद यानी जेसीईआरटी लेगा। इसे लेकर जो है तैयारी भी शुरू कर दी गई है। यानी कि बच्चों आप ध्यान दीजिए कि आप लोगों का क्लास 8 वालों का, क्लास 8 का है ना, 8 का, 9 का और 11 की जो बोर्ड की परीक्षा होगी, यह जो है इसका एग्जाम जो है सिर्फ आपका जो है पासिंग के लिए, यानी पास के लिए किया जाएगा। और यह जो है एग्जाम आपका जेसीईआरटी यानी कि झारखंड शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद की ओर से जो है आपका ली जाएगी। ये बहुत बड़ी जो है अपडेट बताई गई है। ठीक है, देखिए बच्चों आगे इसमें क्या लिखा है, लिखा है कि जैक में जो है परीक्षाओं का बोझ जो है देखते हुए 8वीं बोर्ड की परीक्षा जेसीईआरटी को सौंपी जा रही है। यानी बच्चों यहाँ पे देखिए क्लास 8 वालों के लिए बहुत बड़ी जो है यहाँ पे अपडेट की गई है कि आपकी जो एग्जाम जैक बोर्ड लेती थी, अब झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक बोर्ड जो है क्लास 8 का जो है एग्जाम्स नहीं लेगी।
तो अब ये जो क्लास 8 की एग्जाम्स है वो आपका जेसीईआरटी की तरफ से जो है लिया जाएगा। देखिए 8वीं बोर्ड की परीक्षा जेसीईआरटी की तरफ से ली जाएगी और जेसीईआरटी ही आप लोगों का क्वेश्चन तैयार करता है, पता ही है ना। मॉडल पेपर भी जेसीईआरटी ही तैयार करती है और 8 वालों का भी अब बोर्ड एग्जाम जेसीईआरटी लेगी। जैक बोर्ड आपका जो है बोर्ड एग्जाम्स 8वीं वालों का नहीं लेगी। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों, इसके अलावा जो है पहली और दूसरी क्लास की जो है मौखिक परीक्षा होगी। साथ ही अगले वर्ष 2026 से 5वीं और 8वीं में मार्कशीट पर जो है परीक्षा नहीं होगी। अगले वर्ष से नेक्स्ट ईयर से बच्चों आपका जो 8वीं वालों का बोर्ड एग्जाम्स है ना वो आपका ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, आपका मार्कशीट पर एग्जाम नहीं लिया जाएगा, अब आपका सब्जेक्टिव एग्जाम्स ली जाएंगे। जी हाँ बच्चों, बहुत बड़ी पॉइंट है, आप इसको दिमाग में रखिएगा कि क्लास 8 के जितने भी विद्यार्थी हैं, क्लास 8 के जो है ना जितने भी विद्यार्थी हैं और आप जो है एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आप एग्जाम्स की जो है तैयारी कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं बच्चों, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है 2026 में जो आपकी बोर्ड की परीक्षा होने वाली है ये आपका ऑब्जेक्टिव मोड पर नहीं होगा। जी हाँ, आपका जो है अब सब्जेक्टिव पर एग्जाम्स लिया जाएगा। सब्जेक्टिव पर एग्जाम्स लेने की जो है यहाँ पे फोकस दी जा रही है। देखिए लिखा है कि 8वीं में जो है अब मार्कशीट पर जो है परीक्षा नहीं होगा, जिसमें यह भी जो है स्पष्ट है कि 8वीं कक्षा की परीक्षा बोर्ड परीक्षा के अनुरूप नहीं होगी। जी हाँ बच्चों, अब बोर्ड एग्जाम्स के अनुरूप ही जो है 8वीं वालों का एग्जाम्स अब कंडक्ट नहीं कराया जाएगा। लिखा है कि 8वीं बोर्ड की परीक्षा लिखित रूप से होगी। देखिए मैंने अभी आपको बताया ना कि आपका सब्जेक्टिव एग्जाम्स लिया जाएगा, ऑब्जेक्टिव मोड पर नहीं होगा, लिखित एग्जाम्स ली जाएगी, वही चीज यहाँ पे आपको बताया गया है। देखिए लिखा है, इसमें बताया गया कि जिसमें कि लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे, ठीक है, मध्यम यानी कि जो है वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, यानी कि लघु, मध्यम और जो है दीर्घ स्तर के जो है प्रश्न पूछे जाएंगे। 3 टाइप के जो है सवाल पूछे जाएंगे, 3 टाइप के जो है सवाल आपको जो है देखने को मिलेगा। वही लिखा है कि इसके साथ ही जो है पहली से लेकर 7वीं कक्षा की परीक्षा के बाद उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन स्कूल स्तर पर ही होगा। स्कूल और शिक्षकों को ई विद्या वाहिनी पोर्टल पर जो है रिजल्ट अपलोड करना होगा। अब देखिए आपकी जो रिजल्ट जो प्रकाशित होती है ना क्लास 8 वालों का, अब इसमें भी बदलाव होगी, क्योंकि क्लास 8 वालों का जब रिजल्ट होगा बच्चों, अब यहाँ पे देखिए स्कूल के जो शिक्षकों को जो है ई विद्या वाहिनी जो ऐप है, पोर्टल है, उस पर ही आप लोगों का जो है रिजल्ट जो है अपलोड करना होगा। ये सख्त निर्देश दी गई है। देखिए बच्चों आगे इसमें लिखा हुआ है, इसमें आगे लिखा है कि इधर जो है सितंबर में स्कूलों में होने वाली अर्धवार्षिक परीक्षा को लेकर भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि इस परीक्षा के लिए 8वीं कक्षा छोड़ सभी कक्षाओं की परीक्षा के लिए झारखंड शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद की ओर से प्रश्न पत्र दिए जाएंगे। यानी कि जेसीईआरटी की तरफ से जो है निर्देश दी गई है कि 8वीं कक्षा को छोड़ करके क्लास 8 वाले विद्यार्थियों का जो एग्जाम्स होगा उस एग्जाम को छोड़ करके बाकी जो क्लासेस है क्लास 1 से लेकर 7 तक का, उसका जो एग्जाम्स होगा, उसका जो क्वेश्चन होगा वो जेसीईआरटी तैयार करेगी, लेकिन क्लास 8 वालों का जेसीईआरटी क्वेश्चन तैयार इस बार नहीं करेगी। देखिए लिखा है बच्चों की झारखंड एकेडमिक काउंसिल अब जो है कक्षा 8वीं की परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र देगा। अब झारखंड एकेडमिक काउंसिल पहले क्या होता था कि क्लास 8 वालों का जो क्वेश्चन बनता था ना जेसीईआरटी तैयार करती थी, लेकिन अब ये बदलाव कर दी गई है कि अब क्लास 8 वालों का जो क्वेश्चन होगा वो अब जैक बोर्ड तैयार करेगी, झारखंड एकेडमिक काउंसिल, ठीक है, ये जो है तैयार करने वाली है आपका क्वेश्चन। ठीक है, देखिए आप लिखा है प्रश्न पत्र देगा। इस बार जो नए नियम बनाए गए हैं उनमें जो है जेसीईआरटी की तरफ से 12वीं, देखिए जेसीईआरटी की तरफ से क्या लिखा गया है, यहाँ पे बताया गया बच्चों कि इसमें जो बहुत बड़ा जो बदलाव किया गया, इस बार जो बदलाव हुए, नए नियम जो लागू किए गए हैं, इसमें जो है जेसीईआरटी 12वीं के अर्धवार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र देगा। अब जेसीईआरटी जो है क्लास 12 वालों का जो है क्वेश्चन पेपर तैयार करेगी। ठीक है, यानी जैक बोर्ड पहले क्या करती थी, मैट्रिक और इंटरमीडिएट वालों का क्वेश्चन बनाती थी, लेकिन अब जो है जेसीईआरटी जो है क्लास 12 वालों का क्वेश्चन बनाएगी। ठीक है, अब देखिए बच्चों लिखा है कि परीक्षा में कितने छात्र छात्रा शामिल होंगे और कितने प्रश्न उत्तर पुस्तिका होगी, इसकी जानकारी जिलों से मांगी गई है। जेसीईआरटी ने सभी जिलों के स्कूलवार और क्लासवार बच्चों की संख्या भी मांगी गई है, यानी स्कूल स्तर और कॉलेज स्तर से जो है
यह निर्देश दिया गया सभी कॉलेज व स्कूलों को कि आपके विद्यालय में कितने जो है स्टूडेंट हैं, कितने उपस्थित रहते हैं, कितने एब्सेंट रहते हैं, सारा जो है डाटा, सारा जो है रिपोर्ट जो है मांगी गई है। अब उस रिपोर्ट के द्वारा जो है एनालिसिस किया जाएगा कि कितने जो है पूरा तरह से पूरे राज्य भर में जो है क्लास 12 के स्टूडेंट है, क्लास 10 के स्टूडेंट है, उसके बाद जो है आपका क्वेश्चन तैयार होगा, क्वेश्चन पेपर जो है बनाया जाएगा। ठीक है, देखिए बच्चों अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा आप लोगों के मन में सवाल ये भी पनप रहा होगा कि सर यहाँ पे 8 वालों का तो बता दिया कि सब्जेक्टिव एग्जाम्स होगा, लिखित एग्जाम्स ली जाएगी, लेकिन हम लोगों के मन में ये चल रहा है, जाहिर सी बात है बच्चों की जितने भी विद्यार्थी जो है क्लास 9th के हैं या आप जो है क्लास जो है 11th के हैं, तो ये सारे बच्चे अभी भी कंफ्यूज में है कि मेरा एग्जाम्स कैसे लिया जाएगा, क्या हमारी भी एग्जाम नहीं होगी, क्या हमारा भी बोर्ड एग्जाम नहीं होगा क्या, ये भी यहाँ पे जो है प्रश्न चिन्ह बन रहा है। तो भाई इसको भी मैं आपको बताऊंगा, सबसे पहले इसको देख लीजिए यहाँ पे क्या कुछ बताया गया, इसके बाद हम लोग है 9th और 11th वालों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए बच्चों लिखा है कि जैक मुख्यमंत्री स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की परीक्षा नहीं लेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि जैक जो है, जैक मुख्यमंत्री स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की परीक्षा नहीं लेगा। स्कूलों में हर महीने होने वाली रेड परीक्षा का परिणाम एक सप्ताह के अंदर जो है ई विद्या वाहिनी पोर्टल पर रिजल्ट अपलोड करने का निर्देश दिया गया है, ताकि औसत से कम बच्चों की कमियों को दूर किया जा सके। देखिए यहाँ पे अभी जो है ना आपका जो है नेक्स्ट मंथ जो है आपका 4 या 5 तारीख से आपको जो है मंथली टेस्ट एग्जाम्स होने वाला है, पता है ना आप लोगों को, रूटीन आप लोगों को भली बात पता होगा भाई, मैंने आपको पहले दिया हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया कि स्कूल स्तर पे हर महीने जो आपका मंथली टेस्ट होता है उसका जो परिणाम होता है, उसका जो रिजल्ट जारी होता है एक ही सप्ताह में जारी कर दी जाती है। और एक ही सप्ताह में जारी कैसे करेगा, तो भाई एक ही सप्ताह के अंदर जो है ई विद्या वाहिनी पोर्टल पर जो है आपका रिजल्ट जो है अपलोड कर दिया जाएगा। उसके बाद यह देखा जाएगा कि किन विद्यार्थियों का रिजल्ट जो है अच्छा आ रहा है, प्रदर्शन अच्छा कर रहा है, कौन सा विद्यार्थी काफी ज्यादा कमजोर है। अगर जो विद्यार्थी कमजोर है तो उसको लेकर जो है विशेष क्लासेस जो है कराई जाएगी। ठीक है, देखिए बच्चों लिखा है कि इस सूत्रों के अनुसार जो है आने वाले दिनों में जैक सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की वार्षिक परीक्षा का भी संचालन नहीं करेगा। तो भाई यहाँ पे बहुत बड़ा जो है अपडेट दी गई है कि जैक, देखिए जैक सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की वार्षिक परीक्षा का भी संचालन नहीं करेगा। अब यह जो है जैक सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस भी आपका जो है बोर्ड एग्जाम नहीं लेगी, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। देखिए बच्चों आगे लिखा है कि इसे भी जो है जेसीईआरटी में शिफ्ट किया जाएगा। साथ ही मैट्रिक और इंटरमीडिएट की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन अब डिग्री और संबद्धता प्राप्त कॉलेज के शिक्षक कर सकेंगे। यानी कि जितने भी डिग्री कॉलेज वाले टीचर हैं, जितने भी प्रोफेसर हुए, प्रोफेसर ही आप लोगों का मैट्रिक और इंटरमीडिएट वालों का कॉपी चेक करेगी। पहले क्या होता था कि कोई भी जो है हाई स्कूल के टीचर है उसको नियुक्त कर दिया जाता, प्रतिनियुक्त किया जाता था कॉपी चेकिंग के लिए। लेकिन अब जो है नया नियम कर दी गई है कि अब जो आपके कॉलेज के जो प्रोफेसर होंगे, ठीक है, कॉलेज के प्रोफेसर होंगे जो कि अब डिग्री और जो है संबद्धता प्राप्त कॉलेज के शिक्षक ही आप लोगों का मैट्रिक और इंटरमीडिएट की जो उत्तर पुस्तिका है वो कॉपी चेक करेंगे। ठीक है, ये बहुत बड़ा जो है बदलाव की गई है। देखिए बच्चों अब यहाँ पे आप लोगों का लगातार जो कमेंट आ रहा था कि सर क्लास 9 और क्लास 11 वालों का क्या है, क्या इसका भी बोर्ड एग्जाम्स नहीं होगी। तो देखिए बच्चों अभी भी कुछ संशोधन हो रहा है कि आप लोगों का क्लास 9 वालों का भी एग्जाम्स अब नहीं हो सकता है, क्लास 11 वालों का बोर्ड एग्जाम जो है कैंसिल हो सकती है। ठीक है, क्योंकि इसका जो एग्जाम है ना, इसका एग्जाम जहां तक हमें मालूम चल रहा है बच्चों, अनुमानित हो रहा है कि पहले आपके एग्जाम, पहले आपका जो है अभी तक आपने एग्जाम दिया हुआ है, अभी तक जो है 2025 तक में आप लोग जो एग्जाम दिए हैं वो आपका ऑमार्कशीट पर एग्जाम हुआ है। ठीक है, ऑमार्कशीट पर आपका एग्जाम हुआ है, ऑब्जेक्टिव मोड पर आपका जो है एग्जाम ली गई है। लेकिन बच्चों इसमें भी बदलाव होने को है। आगामी बोर्ड परीक्षा 2026 के बाद से, 26 के बाद से हो सकता है, या हो सकता है बच्चों 2026 में ही आपका नियम ये लागू कर दे कि क्लास 9 वालों का और क्लास 11 वालों का जो एग्जाम है वो आपका सब्जेक्टिव मोड में लिया जाए, सब्जेक्टिव मोड पर जो है लिया जाए। साथ ही बच्चों आपका एग्जाम जो है बोर्ड एग्जाम जो होगी वो बोर्ड एग्जाम तो होगी नहीं, क्योंकि ये जो एग्जाम होगा वो 2019 से पहले 2017 से पहले जो आपकी एग्जाम ली जाती थी स्कूल
स्कूल स्तर पर लिया जाता था, उसी के अनुसार आपका रिजल्ट तैयार करके आगे जो है अगली क्लास के लिए आपको जो है प्रमोट कर दी जाती थी। वही कंडीशन जो है यहाँ पे लागू की जा सकती है, ये अनुमानित है। और बच्चों आपका सब्जेक्टिव एग्जाम्स लिया जाएगा और आपका एग्जाम जो बच्चों वो लिखित ले सकती है, लिखित ले सकती है, ठीक है। इसका भी बहुत बड़ा जो है अपडेट आने को है, जल्द से जल्द इसका अपडेट जो है जारी किया जाएगा, तो मैं आपको पूरा क्लियर बता पाऊंगा। क्योंकि बच्चों जहां तक अनुमानित है तो मैंने आपको पूरी तरह से बता दिया है कि 2025 से पहले आप लोग जो है मार्कशीट पर एग्जाम्स दिए हैं, ठीक है, और 2025 तक, और 2026 के बाद या 2026 की बोर्ड की परीक्षा में आपका नियम चेंज हो सकता है, सब्जेक्टिव एग्जाम्स ली जा सकते हैं और लिखित एग्जाम्स के रूप में ली जा सकती है। यहां तक अनुमानित चल रहा है, ठीक है। तो बच्चों आई होप इस वीडियो में आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि भाई कौन कौन सी क्लासेस की जो है बोर्ड की परीक्षा नहीं ली जाएगी, सिर्फ जो है मैट्रिक इंटरमीडिएट वालों का ही बोर्ड एग्जाम से लिया जाएगा। और भाई पैटर्न क्या है ये आप लोगों को भली बात ही पता है, ठीक है। तो इस वीडियो को जो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना और चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।